सफला एकादशी कब होती है, इसे क्यों मनाया जाता है? साल 2022 की सफला एकादशी, जाने इसकी व्रत कथा, सफला एकादशी का पारण मुहूर्त और हिंदू धर्म में इसका महत्व। नमस्कार मित्रों, आपका अपना चैनल आस्था अटूट विश्वास की कहानी में स्वागत है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, यहाँ आपको रोज आने वाले त्योहारों की जानकारी मिलती रहेगी। हिंदू शास्त्रों में एकादशी के दिवस को बहुत पवित्र बताया गया है। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। पौष कृष्ण एकादशी भी सफला एकादशी का ही दूसरा नाम है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी के पर्व आते ही हैं। संस्कृत भाषा में एकादशी का अर्थ 11 होता है, इसलिए महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन एकादशी का त्योहार हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। एकादशी के दिवस को भगवान श्री विष्णु का सबसे प्रिय उत्सव कहा जाता है। इस दिन पूजा के समय और दिन के खाली समय में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यह सूक्ष्म दिखने वाला मंत्र बहुत ही फलदायी होता है। इसके निरंतर उच्चारण से भगवान वासुदेव जी प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी के व्रत को 48 घंटों के बाद पारण मुहूर्त में खोला जाता है। इसके पीछे यह कारण है कि इस व्रत को एकादशी की तिथि पर संध्या काल में शुरू कर दिया जाता है। तिथि के समाप्त हो जाने के अगले दिन इसे खोला जाता है, जिससे इसके व्रत की अवधि 2 दिनों के समान हो जाती है। इसके बाद इसे एकादशी तिथि के समाप्त हो जाने के अगले दिन सूर्योदय के बाद उपासकों द्वारा इस व्रत को खोला जाता है। इसलिए एकादशी के व्रत को रखने और पूजन को करने से पहले एकादशी के समय और शुभ मुहूर्त के बारे में ज्ञात होना अति आवश्यक है। इसलिए आगे हम आपको इसके मुहूर्त और पारण समय के बारे में संक्षेप में बताएंगे। इस लेख को पढ़ने के बाद सफला एकादशी से संबंधित आपके मन में चल रही कई दुविधाएं दूर हो जाएंगी। सफला एकादशी कब होती है? सफला एकादशी कब है? सफला एकादशी को पौष के मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन एकादशी के सभी अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पौष मास दिसंबर और जनवरी का महीना होता है। सफला एकादशी की व्रत कथा। सफला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको इस कथा के बारे में बताया था। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कथा के अनुसार एक समय महिष्मान नाम का राजा चंपावती नगरी पर राज्य करता था। इस राजा की 4 संतानें थी और चारों ही पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में से लुम्पक नाम का पुत्र सबसे बड़ा और महापापी था। वह अपने पिता का सारा धन कुकर्मों और व्यर्थ की जगहों पर खर्च करता था। वह वेश्यागमन और बुरे कामों में सारा धन व्यय कर देता था और अपने से बड़ों का आदर भी नहीं करता था। राजा को जिस दिन लुम्पक के कुकर्मों के बारे में पता चला तो राजा ने उसे राज्य से निकलने का निर्णय लिया। राज्य से बाहर हो जाने के बाद लुम्पक ने धन के लालच में चोरी और गलत काम करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब उसने पशुओं को मारकर खाना शुरू कर दिया। वह जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। इस वृक्ष की गांव वाले पूरी आस्था के साथ पूजा करते थे। पीपल के वृक्ष में करोड़ों देवी देवता निवास करते हैं। समय निकलता गया, वह इस प्रकार ही पाप करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को ठंड के कारण और पूरे वस्त्र न होने कारण वह सो नहीं पाया। इस प्रकार पूरी रात ठंड के कारण वह बहुत बीमार पड़ गया। अगले दिन खराब स्वास्थ्य के कारण वह शिकार करने में सक्षम नहीं था। सूर्य की गर्मी में जैसे ही वह थोड़ा ठीक हुआ, वह कुछ फल इकट्ठा करके उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब सूर्यास्त हो गया तो उसने प्रार्थना की, मैं कल ठंड के कारण सो नहीं पाया हूँ, कृपा करके आप इस अर्पित किए फल को स्वीकार कीजिए और मेरी रक्षा करें। लुम्पक ने उस एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया था, जिससे उसका उपवास पूर्ण हो गया था। यह देखकर और उसके द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। अगली सुबह वो ठीक हो गया और जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा था। तभी आकाशवाणी हुई कि तेरे एकादशी के दिन किए हुए व्रत से नारायण जी की तेरे पर कृपा हुई है, जिससे कि तुझे सभी पापों से मुक्ति मिल चुकी है। अब तू अपने पिताजी के पास जाकर राज्य को संभाल। यह सुनकर लुम्पक बहुत खुश हुआ और भगवान का मन से धन्यवाद करते हुए राज्य की रवाना हुआ।
उसके बाद से वह और उसका कुटुंब नारायण जी के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष इस व्रत को करने लगे। इसी प्रकार सफला एकादशी का व्रत और पूजन करने से अंत में लुम्पक वैकुंठ को प्राप्त हुआ। एकादशी के इस व्रत को करने और व्रत के दौरान कथा पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस श्रेष्ठ व्रत को कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। सफला शब्द का तात्पर्य है सफलता। इस दिन किए गए पूजन और विधिवत व्रत से मनुष्य को प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। सफला एकादशी के दिन दीप दान अवश्य ही करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार एकादशी की रात्रि में जागरण करने से कई सालों की तपस्या से प्राप्त फल से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु जी के उपासकों के लिए इस दिन और इस दिन की जाने वाले पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा, हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र और अन्न दान करने से कई गुना फल मिलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन विष्णु जी के अलग अलग नामों का उच्चारण करना चाहिए और वैदिक मंत्रों के साथ पूजा करनी चाहिए। यदि किसी जातक को पूजा और वैदिक मंत्रों का पूर्ण ज्ञान न हो तो किसी पंडित, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान या पुजारी की सहायता लेकर पूजा करनी चाहिए।